सिर्फ 3 दिन में मैंने इन सभी के बालों को मेथी के बीज से कंधे से घुटनों तक लंबा कर दिया। अब ऐसा है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बालों को लंबा और घना करना घर पर बहुत ज्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा और घना किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीजें लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे इन सभी के बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे घने हुए। सिर्फ एक खास तरीका इन्होंने मेरे अनुसार जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से इस्तेमाल किया और इनके बालों में गंजापन तक आ गया था। यहाँ तक कि बाल झड़ चुके थे, जहाँ पे बाल झड़ चुके थे, बाल बिल्कुल खत्म हो चुके थे, वहां पर भी बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो गए, बालों की लेंथ बढ़ गई, बाल एकदम बूस्ट हो गए, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई, हेयर लेंथ इतने ज्यादा बढ़े कि इन लोगों ने अपना फीडबैक भी शेयर किया। इनकी इमेज मैं साइड में लगा देता हूं, आप देख सकते हैं पहले उनके बाल कैसे थे, गंजेपन तक की समस्या आ गई थी, उसके बाद उन्होंने इस नुस्खे का उपयोग किया, उसके बाद उनके बालों की ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ 3 दिन बालों पर इस रेमेडी को लगाते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी कि आपको सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नुस्खा क्यों नहीं बताया, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन आज मैं आपको जरूर बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से लगाते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आप खुद देखकर सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि आपको बालों को कटवाना भी पड़ सकता है, इतनी तेज बालों की ग्रोथ होगी। बालों के झड़ने से इतने लोग परेशान हैं कि वह डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ होती है जो लोग अपने बालों पर हाथ लगाते हैं, उनके बालों में भर मुट्ठा बाल आ जाता है, पूरे मुट्ठे में बाल दिखाई देते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब वो यह सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, उनके बालों का क्या होगा, और उनके बाल बहुत ज्यादा सीरियस झड़ चुके हैं। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पहले बाल लंबे घने हुआ करते थे, आज के समय में बाल इतने झड़ चुके हैं कि आप खुद परेशान हो गए हैं। दिन रात केवल जब बाल झड़ते हैं तो बैठकर बालों को गिनना शुरू कर देते हैं कि आज मेरे कितने बाल झड़े। तो ये सारी चीजें आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि बाल झड़ रहे हैं, आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा कितने बाल गिरे। ऐसा नुस्खा बताऊंगा, बालों की ग्रोथ होगी, बालों का झड़ना तुरंत रुकेगा, लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, अगर आप उसी तरीके से इस नुस्खे को अपने बालों पर उपयोग करते हैं तभी यह पॉसिबल है। इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजों को जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से फॉलो करना है, और बीच बीच में मैं सारी जानकारी देता रहूंगा, और लास्ट में जो चीज मैं मिलाने वाला हूं उसे बिल्कुल भी देखना न भूलें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, मेथी के बीज का उपयोग जिन लोगों को पता होता है करना, वो इसे भिगो कर भी खाते हैं और इसका भिगोकर पानी भी पीते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों को बालों पर उपयोग करना पता होता है कि मेथी के बीज का यूज अगर इस तरीके से कर लिया जाए बालों पर, तो बालों के झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी में वापस नहीं आती है। और बालों की ग्रोथ ऐसी होती है कि आप देखने पे मजबूर हो जाएंगे अपने बालों को बार बार शीशे में कि कितनी तेजी से बालों की ग्रोथ हो रही है। और आज से नहीं, हजारों सालों से लोग मेथी का यूज करते आ रहे हैं आयुर्वेद में। सभी लोगों के बाल इसलिए पहले के जमाने में लंबे घने मजबूत रस्सी जैसे होते थे, क्योंकि मेथी के बीज में होता है प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यही कारण है कि आज के लोगों के बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जो लोग मेथी के बीज का यूज करना नहीं जानते हैं। और मेथी के बीज में जो प्रोटीन पाया जाता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और खास कर बताऊं आपको मैं कि बालों के लिए सबसे मुख्य रूप से जरूरी प्रोटीन होता है केराटिन नामक प्रोटीन, और यही है जो कि मेथी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जब आप यूज करेंगे मेथी का तो वो प्रोटीन आपके बालों की ग्रोथ में भी मदद करेगा। अगर गंजेपन की समस्या है तो उसे भी नए बाल उगाने में मदद करेगा। एक कटोरी में आपको केवल 1 चम्मच मेथी के बीज को ले लेना है। जितनी क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, जितनी भी चीज़ों की, सबको आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, उतनी ही लीजिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। देखिए, इन छोटे छोटे प्याजों को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि कितने छोटे हैं या फिर खराब प्याज हैं। यही वो छोटे प्याज हैं जिनकी कीमत फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। छोटे प्याज जो होते हैं वो देसी प्याज होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होता है। आपने देखा भी होगा कि जो बड़े वाले प्याज होते हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं, लेकिन छोटे वाले प्याज जल्दी सड़ते नहीं हैं। अब ये बात अलग है कि खाना बनाने में इसे छीलने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 1-2 प्याज छीलने से कुछ नहीं होगा अगर आप बालों पर यूज करना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने बालों पर प्याज का यूज किया भी होगा, उन्हें पता भी होगा कि प्याज का यूज करने से, पहली बार यूज करने से ही बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है। स्वस्थ और मजबूत बालों की शुरुआत होती है उनकी जड़ों से।
बालों की जड़ों से। यदि बालों की जड़ कमजोर है तो ऐसे में बाल टूटना झड़ना बहुत ही आम समस्या है। लेकिन प्याज में मौजूद सल्फर बालों का सबसे प्रमुख प्रोटीन केराटिन को बनने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करता है। जो प्रोटीन होता है केराटिन, जो कि मैंने पहले आपको बताया, उसे बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सल्फर की। तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्याज। प्याज में होता है नेचुरल सल्फर। केवल आपको 2 छोटे साइज के प्याज को ले लेना है। मान लीजिए ये छोटे साइज के प्याज नहीं मिल रहे हैं आपके आसपास मार्केट में, तो आप बड़े साइज का प्याज ले लीजिएगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन 19-20 का केवल फर्क रहता है। लेकिन अगर ना मिले तो आप बड़े वाले प्याज का उपयोग कर लीजिएगा। और आज के समय में स्ट्रेस, प्रदूषण, खराब खान पान और जीवन शैली के कारण बाल झड़ना हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है। सभी के बाल झड़ रहे हैं, महिला हो या पुरुष, कोई नहीं बचा है बाल झड़ने की समस्या को लेकर। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनके बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। और इसका खास कारण ये है स्ट्रेस। लोग सोचते ज़्यादा हैं। जो लोग ज़्यादा सोच रहे हैं उन्हीं के बाल ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन जब आप इस नुस्खे का यूज करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, तो आपका सोचना भी कम होगा। अब सोचिए भी क्यों ना, बाल झड़ रहे हैं तो सामान्य सी बात है, ना सोचे आदमी फिर भी दिमाग में आता रहता है कि बाल झड़ रहे हैं, क्या करें। दोस्तों, जिस तरीके से मैं इस प्याज को काट रहा हूँ उसी तरीके से काटिएगा, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इसकी सल्फर की मात्रा है, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। और उसे निकालने के लिए हमें इसी तरीके से प्याज को काटना होगा, तभी आपके बालों पर तेजी से फायदा मिलेगा। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में, वो ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हुई हैं, कहीं आपको लिखी लिखाई नहीं मिलेंगी। लेकिन जो प्याज होता है, जो मेथी होता है, वो लोग हजारों सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के ज़माने के लोगों के बालों की ग्रोथ होती रहती थी, उनके बाल नहीं झड़ते थे। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप यूज करिएगा, उसके बाद देखिए बालों की ग्रोथ कितनी बेहतरीन होती है। प्याज आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। जैसे तड़का लगाते हैं चौकोर टुकड़ों में, जितने छोटे टुकड़ों में काटेंगे आप, उतने ही उसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर निकल पाएंगे। सामान्य सी बात है, समझने वाली बात है कि जितना छोटा आप काट लेंगे उतनी ही आसानी से इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर निकलेंगे। और उसका यूज हमें बालों पर करना है, बालों की अच्छी वृद्धि के लिए, स्कैल्प के लिए। जो आप बालों की जड़ें हैं, हमारे बालों की जड़ें जहाँ पर लगी होती हैं, उस स्कैल्प को एक अच्छा वातावरण देना है जिससे कि बालों की ग्रोथ हो सके। और जो प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो कोशिकाओं को ऑक्सीडेट करने से, तनाव से बचाता है। नेक्स्ट आपको ले लेना है करी पत्ता। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे कि सर करी पत्ता क्या नीम का पत्ता होता है? मैं आपको बता दूं क्लियर कि नीम का पत्ता अलग होता है, करी पत्ता अलग होता है, ठीक है। लेकिन करी पत्ते को मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। आप मीठी नीम कहिए या फिर करी पत्ता कहिए, लेकिन नीम का पत्ता अलग होता है। अब नीम का पत्ता एक बार खा के चेक कर लीजिएगा, इसका पत्ता एक बार खा के ट्राई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पत्ता कैसा होता है। जो कड़वा होगा वो नीम का पत्ता ही है। लेकिन सामान्य सी बात है, देखने में भी फर्क दिखता है। जिन लोगों को पता होगा वो कमेंट में जरूर बताएं। करी पत्ते में विटामिन ए, विटामिन सी और कई सारे इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आयरन भी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस भी होता है, जिससे बालों की ग्रोथ प्राकृतिक रूप से होती है। क्योंकि इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से आपको इस पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का मतलब ये है कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इसमें विटामिन हैं, जो फास्फोरस है, जो कैल्शियम है, उसे हम जब आसानी से बाहर निकाल पाएंगे, तभी आपके बालों पर यह तेजी से काम करेगा। दोस्तों, करी पत्ते का यूज खाने में भी किया जाता है, चटनी में भी किया जाता है। तो आप अगर चाहें तो इसका सेवन भी कर सकते हैं चटनी में या फिर खाने के तड़के के रूप में। उससे भी आपके बालों को फायदा मिलेगा, आपके बालों की ग्रोथ होगी और शरीर को भी आपके फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो जो हमने पहले से प्याज और मेथी के बीज को काट रखा था एक कटोरी में, उसमें आपको इसे डाल लेना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से अगर आप बना लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपके बालों की ग्रोथ होना तय है। केवल 1 गिलास पानी ऐड करना है आपको, बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं इसका कारण भी बताऊंगा वीडियो में, केवल 1 गिलास पानी ऐड करने का कारण क्या है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 1 गिलास पानी डालिएगा और उसके बाद आपको एक बर्तन में डाल लेना है। इसे एक बर्तन में डाल के आपको इसे गैस पे रख देना है। गैस पे रख के आपको इसे अच्छे से उबालना है। इसे उबालने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि जो इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाल रखी थी, मेथी के बीज, प्याज और इसमें हमने जो तोड़ के करी पत्ते को डाल रखा था, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी बालों के लिए। तो बालों पर तभी काम करेगा जब इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर आ पाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स इसके आसानी से बाहर तभी आएंगे या फिर इसे हम भिगो कर रखें बहुत देर तक,
लेकिन भिगो के रखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें प्याज है तो इसकी महक आने लगेगी। लेकिन अगर हम इसे तुरंत उबाल लें, अच्छे से उबाल लें, तो आसानी से 5 से 6 मिनट में आसानी से आपका नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे अच्छे से उबाल लेना है। उबालने का समय आप जितना समय आपको चाय बनाने में लगता है उतने समय में आप इस नुस्खे को उबाल सकते हैं। अच्छे से आप उबाल लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये पानी अच्छे से उबलने लगा है। आप धीरे धीरे आप देखेंगे जितनी भी चीज़ें हमने डाल रखी है, जब उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में जाएंगे तो बिल्कुल सामने आपको पानी का कलर बदलता हुआ दिखेगा। और ये कलर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जो इसमें हमने चीज़ें डाल रखी हैं उन सभी के न्यूट्रिएंट्स हैं। अब देख सकते हैं पानी को आपको गैस से उतार लेना है और उतार कर आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ही आपको इस नुस्खे को यूज करना है। कटोरी एक ले लीजिए, उस पर चाय छन्नी लगा दीजिए। उसके बाद आपको इस पानी को छान लेना है। पूरे पानी को आप छान लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस पानी का कलर, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी आपके आंखों के सामने लाइव आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने दिख रहा है कि इस पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप जितने अच्छे से उबालेंगे उतना ही पानी का कलर चेंज होगा। और बालों की ग्रोथ के लिए ये नुस्खा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट आपको ले लेना है नारियल का तेल। नारियल का तेल बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड होता है, वो बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके बाल रूखे बेजान हैं, बाल उलझे हुए हैं, बाल टूट जाते हैं, बालों में जब आप हाथ डालते हैं तो हाथों में बाल आते हैं बार बार, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? नारियल तेल। और नारियल तेल का इस्तेमाल आज से नहीं हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के ज़माने के लोगों के बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, उनके बाल भी नहीं झड़ते थे जब नारियल तेल का यूज इस तरीके से करते थे। तो नारियल तेल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यह बालों की बाहरी परत को सुरक्षित करता है। और इसका सबसे खास बात ये भी है कि यह बालों की जड़ों में बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। जो भी चीज़ें बालों पर यूज करते हैं, कोई भी चीज़ यूज करते हैं, जितनी आसानी से कोई और चीज़ नहीं पहुंच पाएगा, उतनी जल्दी ये नारियल का तेल आपकी बालों की जड़ों में पहुंच जाता है, जिससे बाल अंदर से जड़ से मजबूत होते हैं। तो जो हमने पानी रेडी करके रखा था उसमें आपको नारियल तेल को डाल लेना है। केवल और केवल 2 चम्मच नारियल तेल की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 2 चम्मच आप डाल दीजिएगा। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला दीजिएगा। चम्मच से अच्छे से जब आप मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन लगाना है। आप 3 दिन भी यूज कर सकते हैं, 2 से 3 दिन भी यूज कर सकते हैं। नहाने से आधे घंटे पहले बालों की जड़ों में लगाइए अच्छे से, और उसके बाद पानी बच जाता है तो बालों के पूरे लेंथ पे आप लगाकर छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप अपने बालों पर यूज करते हो। सप्ताह में 2 से 3 दिन और कम से कम 1 महीने यूज करिएगा। कमेंट में हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि आपके बालों की लंबाई कितनी तेज बढ़ी।